बहुत समय पहले उज्जैन में विक्रमादित्य नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। विक्रमादित्य अपने साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता था और किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। एक दिन उज्जैन के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसका नाम भूतनाथ था। वह दिखने में तो एक साधारण व्यक्ति लगता था, लेकिन उसके इरादे गुप्त और खतरनाक थे। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक तांत्रिक हूं और आपकी प्रजा के लिए कुछ खास करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या मदद चाहिए तुम्हें? भूतनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्मशान में एक रहस्यमयी प्राणी बेताल रहता है। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान है। उसे पकड़कर मेरे पास लाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इससे आपकी प्रजा की रक्षा होगी और राज्य में सुख शांति आएगी। विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर यह कार्य प्रजा के भले के लिए है तो मैं इसे जरूर करूंगा। तांत्रिक ने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने राजा से अपनी असली मंशा छिपा रखी थी। भूतनाथ बेताल की शक्तियों का उपयोग अपनी तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध करने और अपार शक्ति पाने के लिए करना चाहता था। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य अकेले श्मशान की ओर बढ़े। यह रास्ता डरावना और सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। रास्ते में उन्हें डरावनी परछाइयों और अजीबोगरीब आवाजों ने डराने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपने साहस से हर भय को मात दी और श्मशान तक पहुंचे। श्मशान के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से पेड़ के पास गए। उन्होंने बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर रखा। जैसे ही विक्रम ने बेताल को उठाया, बेताल हंसने लगा और बोला, राजन, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन मुझे यहां से ले जाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें रास्ते भर कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सवाल का सही उत्तर दे दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट आऊंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब नहीं दिया और तुम जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। विक्रमादित्य ने शांत भाव से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बेताल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। राम शांत और गंभीर था, जबकि श्याम खुशमिजाज और चतुर था। उनके पिता ने मरते समय अपनी सारी संपत्ति दोनों में बराबर बांट दी। कुछ समय बाद दोनों भाइयों को एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उनके गांव में अकाल पड़ गया और खाने पीने की कमी हो गई। राम ने अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर गांव के गरीबों की मदद की, जबकि श्याम ने अपनी संपत्ति बचाकर रखी और व्यापार में लगा दी। अकाल के खत्म होने के बाद राम गरीब हो गया, लेकिन लोगों का आदर और प्रेम पाने लगा। दूसरी ओर श्याम अमीर हो गया, लेकिन लोग उसे स्वार्थी समझने लगे। अब राजन, तुम बताओ, इन दोनों भाइयों में से कौन सही था? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राम सही था। उसने अपने हिस्से का सही उपयोग किया और जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन श्याम ने भी गलत नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति को बचाकर आगे चलकर उसका सही उपयोग करने का अवसर रखा। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। यह कहकर बेताल वापस बरगद के पेड़ पर लौट गया। विक्रम बिना थके वापस पेड़ की ओर गए और बेताल को फिर से पकड़कर अपनी पीठ पर रखा। बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की और फिर से एक प्रश्न पूछा। इस तरह हर बार बेताल कहानी सुनाता और सवाल करता, और विक्रम अपनी बुद्धिमानी से जवाब देकर बेताल को हर बार पकड़ लेता। इस दौरान विक्रम को धीरे धीरे भूतनाथ के असली इरादों का पता चलने लगा। वह समझ गए कि भूतनाथ बेताल की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता है, लेकिन विक्रम ने भूतनाथ का सामना करने का निर्णय लिया। विक्रम ने बेताल से कहा, तुम्हारे सवाल और कहानियां मुझे सिखा रही हैं कि सच्चा राजा वही है